अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज 10 फरवरी 2025 तकरीबन 3 बजे का टाइम है। तो आज मेरे साथ हैं एहसन भाई हैं जी, मिलाकर एहसन भाई। हाँ, तो वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा सा अवेयरनेस ही कह सकता हूँ मैं। 2 दिन पहले हम मुज़फ़्फ़राबाद आए थे और कुछ पेपर्स थे। पेपर्स के चक्कर में मुज़फ़्फ़राबाद आए थे। तो अभी यहाँ पर इंटरनेट की सहूलत जो है वो, अगर मैं एज़ कम्पेयर टू लीपा वैली बात करूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि लीपा एक बैकवर्ड इलाका है, बॉर्डर साइड है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं एक बात करूँगा, बात अगर किसी को बुरी लगती है तो बेशक लगे, कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू लीपा मुज़फ़्फ़राबाद में बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट मैसेजेस नहीं सेंड हो रहे, यहाँ पर वाईफाई वो भी नहीं चल रहा। यहाँ पर 4G ऑन करें तो 3G का ऑप्शन देता है, और अगर 3G ऑन करें तो 2G का ऑप्शन देता है, और अगर 2G पे आए तो सर्विस चली जाती है। वर्कशॉप्स देनी थी मैंने, तो हर 15 मिनट के बाद इंटरनेट गायब हो जाता है। 4G करें तो 3G आता है, और 3G पे करें तो 2G आता है, और एकदम से सर्विस चली जाती है। तो मेरे साथ एहसन भाई हैं जी, मैं उनसे बात करता हूँ कि वो इस हवाले से क्या। देखिए जी, इस वक्त ये नहीं कि हम मुज़फ़्फ़राबाद के किसी कोने में बैठे, बिल्कुल सेंट्रल एरिया है जलालाबाद पार्क में। इस वक्त अभी नेट जो है वो हमारा चल रहा है, हमारी सिम बने, लेकिन देखिए यहाँ पे 3G प्रेफरेंस में चल रहा है, वो भी कोई इतना खास नहीं चल रहा कि वीडियो ओपन नहीं हो रही है, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं वो सेंड नहीं हो रही। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कैपिटल है जी, आज़ाद कश्मीर का कैपिटल। तो जनाब, आप लोगों से क्वेश्चन है एक मेरा, जो मुज़फ़्फ़राबाद के रहने वाले हैं। हमारा कैपिटल है, ज़ाहिर है अपना इलाका है, मैं बुरा तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों से कि क्या मुज़फ़्फ़राबाद में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो आम शहरियों के हिसाब से क्या वो ठीक हैं? तो अगर वो ठीक हैं तो फिर उसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू करूँ कि ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो शहरियों के लिए ठीक हैं, और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो इनके लिए वबाल जान बनी हुई हैं। इंटरनेट तो मैंने एक आम सी मिसाल दी है, वो मैंने इसलिए दी है क्योंकि ये 2025 है और AI का दौर है। इसमें लोगों के पास अब हर चीज़ इंटरनेट से लिंक्ड हो गई है। अब स्टडी से लेकर आपके बिज़नेस तक, आपकी जॉब तक, हर चीज़ इंटरनेट से रिलेटेड है। लेकिन इंटरनेट का हाल यह है यहाँ पर कि यहाँ पर इवन के सिंपल मैसेजेस नहीं सेंड हो रहे। तो इसके पीछे और भी बहुत सारे मसाइल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? आप लोग अपनी अपनी राय दें। जो लोग इंटरनेट से रिलेटेड हैं, जो लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, स्पेशली वो लोग जो जॉब करते हैं, क्या वो इस इंटरनेट फैसिलिटीज़ से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है? तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। तो अभी हम आपको थोड़ी सी और बताएंगे प्रॉब्लम्स के बारे में। कैपिटल ऑफ AJ के मुज़फ़्फ़राबाद, ये इसका मेन एरिया है, जलालाबाद, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास। और यहाँ पर आप अगर आप इस मेन एरिया के पार्क की सफाई का अंदाज़ा लगाएं तो आप लोग बिल्कुल देखें, यहाँ पर बिल्कुल इतनी गंद मचाई हुई है लोगों ने। ये देखें, ये नीचे रैपर्स देखें, हाँ ये देखें। और मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ओवरऑल बताऊँ। वहाँ पीछे हम उधर बैठे हुए थे, तो उधर भी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी, और लोगों ने रैपर्स फेंके हुए हैं। और यहाँ पर लोग एंजॉय करने आते हैं और रैपर्स फेंक के चले जाते हैं। एक पढ़े लिखे और महज़्ज़ब माशरे के इंसान, महज़्ज़ब माशरे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हम दूसरे लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारा जो मेन एरिया, हमारा कैपिटल है, उसका एक सेंट्रल एरिया जो है, उसका जो सेंट्रल पार्क, मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत जगह होती थी 2-4 साल 5 साल पहले। अभी इसकी हालत कुछ इस तरह है कि बोझ नहीं डालते कि यार ये उन्होंने उनकी गलती है। ये आम आवाम की आप देखिए दिखाई सारी नीचे, और ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा नहीं। ये देखें, बिल्कुल ये 60 डस्टबिन है, और
डस्टबिन का यूज़ कोई भी नहीं कर रहा। और ये देखें, ये इन्होंने रैपर्स इधर फेंके हुए। अभी थोड़ी देर पहले इधर बहुत से 2-3 ग्रुप्स थे, जो एक ग्रुप तो वहाँ पर बैठा हुआ था, मेरे ख्याल से कोई पार्टी वगैरह कर रहे थे, और ये एक यहाँ पे था जो खाना खा रहा था। और ये हालत देखें आप। और फिर हम लोग ये कह रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में हमारे मुल्क को इग्नोर किया जा रहा है, या हम लोग नहीं तरक्की नहीं कर रहे। तो बेसिकली बात यह है कि हम लोग तरक्की डिज़र्व नहीं करते। आपको अगर इतनी अच्छी और इतनी प्राइम लोकेशन पे अगर इतनी खूबसूरत जगह मिली हुई है, तो ये देखें यहाँ पर इस मौसम में भी, ये देखें यहाँ पर, यहाँ के जो दरख्त हैं बिल्कुल एवरग्रीन, बिल्कुल आपको सब्ज़ा नज़र आएगा। दरख्त आपको बिल्कुल पत्ते भी नहीं चढ़े हुए उनके, आपको बिल्कुल इतने खूबसूरत नज़र आएंगे। लेकिन हमारे लोगों का हाल ये है कि हम लोग इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों को इतनी जो तो पार्क की बात है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रीट लेवल पे जाएं या फिर आप गली मोहल्लों में जाएं, तो आप वहाँ पे जो आप कूड़ा करकट देखेंगे, जो गंद देखेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि यार ये हमारा कैपिटल है जी। तो अभी इस कैपिटल की वीडियो बनानी तो नहीं थी, अब वैसे बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, पेपर की तैयारी कर रहे थे। तो अब अचानक नेट चला गया, तो हमने सोचा अभी कुछ प्रोडक्टिव काम ही करते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस सेशन देने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब भी किसी ऐसी जगह पे जाएं तो अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दें। क्योंकि आप एक पढ़े लिखे और महज़ूब माशरे से आपका ताल्लुक़ है, तो आपका फ़र्क नज़र आना चाहिए कि आप किसी भी दूसरे जगह पे जाएं तो आपकी जो तरबियत है वो आपके काम से शो होनी चाहिए। आप लोग अगर खा के रैपर्स वगैरह ज़मीन पे फेंकेंगे, हालांकि डस्टबिन आपसे 2-4 फुट के फासले पे है, तो आपको देखने वाला बंदा जो है वो भी ऐसे ही करेगा। और जब आप अच्छा काम करेंगे तो 100 में से ज़्यादा नहीं, अगर 3 लोग भी आपको देखकर पॉजिटिव आपसे ले रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं, आपको देखकर वो पॉजिटिव अट्रैक्शन हो रही है उनकी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर एक आम इंसान, एक आम शहरी ये पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर आज से हम स्टार्ट करें तो ज़्यादा नहीं तो 1 महीने के अंदर हमें एक अच्छी आउटपुट नज़र आएगी, और हम ज़रूर, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो शहर है, ये ज़रूर तरक्की करेगा। इसके अलावा यहाँ पर गर्मियों में तो ये जगह वैसे ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन सर्दियों में एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी जगहों की बात करें तो ये जगह बहुत बहुत मज़े की है। यहाँ पर आपको सब्ज़ा, लेकिन यहाँ पर देखें ये सफाई वाले अंकल हैं, ये लगे हुए कितने टाइम से। लेकिन आपको ये चीज़ मैं मशवरा ही दूंगा कि आप लोग जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं तो इसे अपने इलाके का, अपने मुल्क का सरमाया समझें, क्योंकि मुल्क हमसे है और हम मुल्क से हैं। किसी और मुल्क के लोगों ने आकर इधर हुकूमत नहीं करनी है, हमारे लोगों ने करनी है। और जब आप इस जगह को साफ़ रखेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। ये कुछ भाई 1-2 बंदे मिले मुझे। क्या नाम है आपका भाई? आसिम। और आपका नाम? उबैद। अच्छा, किस जगह से आप दोनों? और आप? ढना की चिली। ये ढीर कोट से और वो ढना की चिली से। अच्छा, इनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है हमने कि मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है, और ये एक प्राइम लोकेशन है, ये एक मेन एरिया है प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल पास। इस खूबसूरत जगह पे, इस खूबसूरत सी पार्क में सफाई का हाल आपने देख लिया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप, हालांकि मैं लीपा वैली से हूँ, मैं एक दूर दराज गांव से हूँ, और मैं एज़ कम्पेयर टू सिटी की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैंने इंटरनेट की बात की, यहाँ पर बिल्कुल थका हुआ है। सफाई के हवाले से अगर मैं इनसे पूछता हूँ तो ये क्या कहते हैं? सफाई का भी उस तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ख्याल में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ख्याल से इस तरह से नहीं, काफ़ी हद तक इधर बेहतर होना चाहिए, थोड़ी बेहतरी करनी चाहिए उन्हें, तो हमने सफाई का ख्याल रखना चाहिए इधर। देखें, ये भी यही कह रहे हैं। और अभी जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो 2 ग्रुप बैठे हुए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो यूनिवर्सिटी के ही लोग थे, कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग जाते हैं। तो अभी अगर उनका ये हाल है कि वो खाने के बाद रैपर्स इधर फेंक के, और हालांकि डस्टबिन उनसे अगर 2 फुट के फासले पे है, वो नहीं कर रहे, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे हमें यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी बच्चों को, या जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ पे थोड़ा सा देना चाहिए दर्स के। सफाई जो है वो एक तो निस्फ़ ईमान है, फिर कहते हैं सफाई ईमान का हिस्सा है, और फिर ये भी कहते हैं कि जो साफ़ सुथरा माहौल है या जो सफाई इख्तियार करेगा तो वो फलाह पाएगा। तो आप लोगों से यही मशवरा है कि अपने माहौल को, अपने इलाके को साफ़ रखें। तो बस यही मेरी आज की वीडियो का पैगाम था। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।